आप देख रहे हैं न्यूज टॉक। कराची खबरों में क्या है खास, देखिए इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा गांधी की हत्या पर कनाडा में निकाली गई झांकी, जयशंकर बोले यह हमारे देश के रिश्तों के लिए ठीक नहीं। कनाडा से 700 भारतीय छात्रों को वापस भेजने की तैयारी, पीएम ट्रूडो ने कहा सरकार हर एक मामले का करेगी मूल्यांकन। इमरान को छोड़ने वाले नेता नई पार्टी में हुए शामिल, शुगर माफिया जेकेटी ने ही खान की पार्टी पीटीआई बनाई थी। अमेरिका पर नजर रखने क्यूबा में खुफिया बेस बनाएगा चीन, अमेरिकी मीडिया हाउस का दावा, कई बिलियन डॉलर देकर पक्का किया सौदा। ट्रंप पर 2 महीने के दूसरा क्रिमिनल केस, खुफिया डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में लगाए गए 7 आरोप। अब खबर विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्याकांड पर निकाली गई खालिस्तानियों की झांकी पर भी ऐतराज जताया है। जयशंकर ने कहा ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के अलावा इसके पीछे कोई दूसरी वजह नहीं दिख रही। इस अलगाववादियों को छूट देना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कनाडा में भारतीय छात्रों पर इन दिनों डिपोर्टेशन की गाज गिरी हुई है। एजुकेशन वीजा पर कनाडा पहुंचे इन लगभग 700 भारतीय छात्रों का ऑफर लेटर निकल नहीं पाया है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब इन छात्रों में कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया था। इस मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने मुसीबत में फंसे इन भारतीय छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर एक मामले का मूल्यांकन करेगी। सरकार का पूरा फोकस मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें दंडित करने को लेकर है। ट्रूडो ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय छात्र फर्जी कॉलेज लेटर की वजह से उन पर डिपोर्टेशन का सामना कर रहे हैं। स्पष्ट कर दूं कि हमारा पूरा ध्यान मामले में दोषियों की पहचान करना है, न कि छात्रों को दंडित करने पर। धोखाधड़ी का सामना कर रहे छात्रों के पास प्रदर्शन करने और अपने पक्ष में सबूत पेश करने का मौका है। हम मानते हैं कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का बहुत योगदान है और हम इस धोखाधड़ी का शिकार हुए छात्रों का समर्थन करेंगे। पाकिस्तान में एक नई और बड़ी सियासी पार्टी बन गई है। इसका नाम इश्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी है। इस पार्टी को 2 खास बातें हैं। पहली, 9 मई को हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई छोड़ने वाले ज्यादातर नेता इस पार्टी में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ इस पार्टी को मुल्क के सबसे अमीर कारोबारी में शुमार शुगर माफिया जहांगीर खान तरीन जेकेटी ने बनाया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी का ऐलान करते हुए तरीन ने कहा कि हम नई पार्टी शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद आज भी वही है जो पहले था। हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि इमरान का साथ छोड़ने वाले तमाम नेता आज फिर एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। इस पार्टी का मकसद मुल्क के सोशल, इकोनॉमिक और दूसरे मसले हल करना है। जहांगीर तरीन वो शख्स है जिनका 2011 में इमरान की पार्टी खड़ी करने में सबसे अहम रोल था। बाद में इमरान ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। जहांगीर के पास 2 प्राइवेट जेट भी है। तरीन ने कहा पीटीआई को मजबूत बनाने में हमने कई साल तक दिन रात मेहनत की थी, वहां से हमें धोखा मिला। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। इस मुल्क के लोग हिम्मत और हौसला रखें, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तमाम और बड़े नेता हमसे जुड़ेंगे। अमेरिका पर नजर रखने के लिए चीन लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा में एक खुफिया बेस बनाने जा रहा है। ये दावा अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है। इसमें बताया गया है कि खुफिया स्टेशन बनाने के बदले चीन ने क्यूबा को कई बिलियन डॉलर्स ऑफर किए हैं। यह स्टेशन अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से 160 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हालांकि क्यूबा ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी उन पर आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए एक नई चाल चल रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्यूबा में बनाए गए चीन के खुफिया स्टेशन से अमेरिका के साउथ ईस्टर्न इलाके की जानकारी हासिल की जा सकती है। यह अमेरिका के कई मिलिट्री बेस है। चीन खुफिया स्टेशन के जरिए अमेरिका के जहाजों के ट्रैफिक को भी ट्रैक कर पाएगा। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर्स भी फ्लोरिडा के टाम्पा में है। वहीं अमेरिका की मिलिट्री का सबसे बड़ा बेस
नॉर्थ कैरोलिना में है, जो क्यूबा से 986 मील की दूरी पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। 2021 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में उन पर केस किया गया था। उन पर 7 आरोप तय हुए हैं। ट्रंप को 13 जून को दोपहर 3 बजे मियामी के फेडरल कोर्ट हाउस में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले अप्रैल में उन पर पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप करवाने का मामला में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था। इस केस में 4 अप्रैल को कोर्ट ने उन पर 34 आरोप तय किए थे। ट्रंप पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर फेडरल चार्ज लगाए गए हैं। हालांकि फेडरल कोर्ट ने अभी ये नहीं बताया है कि ट्रंप पर कौन से आरोप तय किए गए हैं। ट्रंप ने क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ट्रंप के वकील जिम स्ट्रीट ने बताया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर जासूसी एक्ट के तहत आरोप दर्ज हुए हैं। इसके अलावा उन पर साजिश रचने, झूठे बयान देने, न्याय में बाधा डालने, रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने और झूठे दस्तावेज बनाने के आरोप भी लगे हैं। इससे पहले बुधवार को ट्रंप के वकीलों को जानकारी दी गई थी कि वो सीक्रेट फाइल्स घर ले जाने के मामले में जांच का टारगेट है। कुछ दिन पहले ट्रंप के वकीलों ने केस पर चर्चा के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट में अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। कन्याकुमारी के तट से 1800 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका में अनबन हो गई है। ब्रिटेन इसे मॉरिशस को सौंपना चाहता है, वहीं अमेरिका का कहना है कि मॉरिशस कर्ज में डूबा है, उसके पास से चीन द्वीप हथिया लेगा, फिर चीन को वहां पर आर्मी बेस बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। 1965 में ब्रिटेन के चागोस द्वीप अलग करके मॉरिशस को आजाद कर दिया था। 1966 में सैन्य डील में डिएगो गार्सिया अमेरिका को दे दिया गया था। द्वीप के 1500 लोगों को 1971 में जबरन निष्कासित कर दिया गया था। 6 जून को यूक्रेन की सबसे बड़ी डैम में से एक नोवा खाखोवका पर हमला हुआ था। इससे अब 32,000 लोगों की जिंदगी बाढ़ की वजह से खतरे में पड़ गई है। आनन फानन में यूक्रेन और रूस की सेनाएं अपने अपने कब्जे वाले हिस्से में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दोनों देशों में एक दूसरे पर इस बांध को तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जंग के दौरान डैम यानी कि बांध पर किए जाने वाले हमलों को डैम वॉरफेयर कहा जाता है। 85 साल पहले चीन जापान की जंग के दौरान डैम वॉरफेयर के चलते 1 लाख से ज्यादा चीनी नागरिक मारे गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बांध के आसपास के इलाकों में हजारों लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। 30 गांव और कस्बे बाढ़ की चपेट में है। लोग अपने सामान को प्लास्टिक के थैलों में भरकर ले जा रहे हैं। 10,000 हेक्टेयर में फैली खेती पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। बाढ़ की वजह से 2000 घर डूब चुके हैं। चीन ने ताइवान में एक बार फिर घुसपैठी की है। चीन के 37 वॉरप्लेन गुरुवार को 6 घंटे के अंदर ताइवान के डिफेंस जोन में घुस गए। इनमें परमाणु क्षमता वाले H-6 बॉम्बर्स के साथ साथ J-11, J-16 फाइटर जेट्स भी शामिल है। ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमानों में घुसते ही एयर अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद ताइवान ने चीन पर नजर रखने के लिए अपने ही वॉरप्लेन और शिप भेजे। इसके अलावा ताइवान के रक्षा मंत्रालय के आदेश पर जमीन से मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कुछ चीन विमानों ने ताइवान की दक्षिण पूर्व में उड़ान भरी। निगरानी और लंबी दूरी की नेविगेशन ट्रेनिंग के लिए ये पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में चले गए। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि शुक्रवार को 2 एस्टेरॉइड्स उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से गुजरेंगे। इन उल्कापिंडों का नाम एस्टेरॉइड 2023 JB3 और एस्टेरॉइड 2023 LD है। एस्टेरॉइड्स करीब आने पर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आशंका है कि यह हमारे ग्रह की ओर खींचा चला आए और धरती से टकरा जाए। हालांकि नासा ने अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है। स्पेस में भी एस्टेरॉइड्स को मॉनिटर करने वाली नासा की जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी के मुताबिक एस्टेरॉइड 2023 JB3 का साइज 160 फीट है। ये 6.94 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है। वहीं एस्टेरॉइड 2023 LD 59 फीट का एस्टेरॉइड है जो 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है।
शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि सौर मंडल के बाहर अंतरिक्ष में भी ग्रह मौजूद है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के पास इसके सबूत हैं। उन्होंने इस एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली है। दिलचस्प बात यह है कि एआई को ये एक्सोप्लैनेट ढूंढने में महज 1 घंटे का वक्त लगा। ये ग्रह HD 142666 नाम के तारे की परिक्रमा कर रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा एआई सही तरीके से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क तारे के चारों ओर बनी डिस्क में मौजूद गैस को देखकर यह तय कर सकता है कि सच में उसके आसपास कोई एक्सोप्लैनेट मौजूद है या नहीं। ये ग्रह हमारे सौरमंडल या आकाशगंगा से बाहर मौजूद है, इसलिए इसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट अपने आप में ही एक दुनिया है। ये सूर्य की जगह किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं। नासा पिछले साल अंतरिक्ष में करीब 5000 एक्सोप्लैनेट होने की पुष्टि कर चुके थे। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।